नमस्कार, आप सबका स्वागत है रेडियो आईबैक्स तराना 88.4 एफएम में और मैं हूं प्रदीप लिंगवाण। हीरा हीरोइंस ऑफ इंडिया राइज अगेन एक ऐसा शो जिसमें हम बातचीत करते हैं उन खास महिलाओं के बारे में, भारत की उन खास शख्सियत के बारे में जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर अपने संघर्षों से जीत हासिल करके अपना नाम पूरे विश्व में और पूरे भारत में स्थापित किया, कहीं न कहीं प्रसिद्धि पाई। और आज हम उनसे इंस्पिरेशन लेकर दूसरों को इंस्पायर करते हैं कि इनसे सीखना हमें ज़रूर चाहिए, ताकि कहीं न कहीं हम अपनी ज़िंदगी के जो झंझावात हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनसे पार पा सकें। इस खास कार्यक्रम में हम किसी न किसी खास शख्सियत को स्टूडियो में लेकर आते हैं जो इस हीरा कार्यक्रम में उस खास व्यक्ति विशेष पर बात करती हैं। आज के इस खास पॉडकास्ट में हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं अवंतिका के कुमार। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो आईबैक्स तराना में। थैंक यू सो मच प्रदीप, वेरी गुड मॉर्निंग एंड रेडियो आईबैक्स तराना लिसनर्स को भी मेरा नमस्कार एंड अ रियली गुड मॉर्निंग। अवंतिका जी, मैं सबसे पहले उन पर बात करने से पहले आपके बारे में जानना चाहता हूँ, आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहता हूँ। जी जरूर। माय नेम इज अवंतिका ऑफ कोर्स एंड I have been born and brought up in Delhi and मेरा education and graduation is also from Delhi Technical University and currently मैं as a marketing executive काम कर रही हूँ in a publications company based in UK। तो आप दिल्ली की गर्मी से जोशीमठ की ठंड में कैसा ये सफर कहाँ से शुरू हुआ? It's simply that हम posted हैं यहाँ पे, my husband is in defense and I'm really grateful actually कि जोशीमठ में हम हैं because इतने सारे temples हैं, आप walk करो तो you find something new and especially right now जो season of roses है, I'm just so happy। Heroines of India Rise Again, इसमें आज हम किस खास शख्सियत पर बात करने वाले हैं, थोड़ा उनके बारे में बताएं। Of course, so today we are going to talk about Avni Lekhra। My nickname is also Avni, so I'm sure today's podcast is going to be special. जी. And I feel proud to be having this discussion to share her inspiring story to all our listeners. जी. उनका जन्म हुआ था जयपुर में and in Rajasthan उन्होंने अपना पढ़ाई भी केंद्रीय विद्यालय जयपुर से किया है and she was very young, just 11 years old when she met with an unfortunate accident. ओहो। And this left her paralyzed below the waist. कमर से नीचे she got paralyzed and could not walk anymore. यहाँ से एक इंसान या तो टूट जाता है, क्योंकि ऐसी दुर्घटनाएं कोई अगर ब्राइट है और अपनी जिंदगी में उसके बहुत सारे सपने होंगे और यहाँ ऐसी दुर्घटनाएं होने के बाद अक्सर इंसान टूट जाता है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अब यहाँ से उन्होंने किस तरफ का मोड़ लिया, क्या शुरुआत करी? बिल्कुल प्रदीप, आई कांट इवन इमेजिन उनकी लाइफ, यू नो, एन इनोसेंट लाइफ टर्न अपसाइड डाउन। हम सोच भी नहीं सकते कि उनकी लाइफ पे कितना अफेक्ट हुआ होगा, बट यस, जैसे कि आपने कहा, शी फॉट बैक एंड ड्यूरिंग हर रिकवरी उनके पापा ने उनको इंट्रोड्यूस करवाया टू द स्पोर्ट्स एंड she used to look at the Olympic champions. One of them is Abhinav Bindra ji, जो हमारे इंडिया के फर्स्ट आर्चरी शूटर who won a gold medal. And she got inspired and started pursuing shooting seriously in the year 2015. प्रदीप, so अगर आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक 11 साल की इनक्रेडिबल जर्नी, this shows that सक्सेस इतना इजीली नहीं मिलती है and you need lot of patience and काफी सारा विल पावर। उनकी जो ये जर्नी है, इसको सबसे ज्यादा जो बिगेस्ट मोमेंट था उनकी लाइफ का कहाँ पर मिला? प्रदीप, यस, उन्होंने काफी हार्ड वर्क किया। इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं कहूँ तो लॉट ऑफ डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन, एंड इसको भी कंसिस्टेंटली करते रहना। ऑफ कोर्स रिजल्ट्स दिखे एंड अगेन आई एम वेरी प्राउड टू शेयर दिस दैट उन्होंने अपना, शी इज द फर्स्ट विमेन to win a gold medal in Paralympics and in shooting, of course, and also another bronze medal in the same Paralympics, that is Tokyo Paralympics 2020.
एंड नॉट जस्ट दिस, उन्होंने 2024 में एक और गोल्ड मेडल जीता, दैट इज इन पेरिस पैरालंपिक्स 2024. Many other medals in the Asian Para Games and Para World Cups, and the best thing is that she received Khel Ratna Award and Padma Shri in the year 2021, 2022 respectively. Just imagine life after achieving so much. और इतनी कम उम्र में. Yes. तो इसमें हम ये भी देखते हैं या ये भी जानना चाहते हैं आपसे कि कई बार इंसान टूट जाता है ऐसी चीजों से, और उन्होंने शुरुआत करी, उन्होंने फिर से शुरू किया, गिरे उठे, तो उनसे हमें या हमारे जो और भी लोग हैं क्या सीखना चाहिए? आई थिंक जैसा कि हम डिस्कस कर ही रहे थे कि शी फॉट बैक जी. सो यू नो, फ्रेंड्स एंड फैमिली का सपोर्ट रहता है, बट टिल व्हाट एक्सटेंट? इफ यू आर नॉट हेल्पिंग योरसेल्फ, हाउ विल गॉड हेल्प यू? So I think you have to be there for yourself, especially when nobody else is there. And no matter how hard you fall, kitni bhi baar aapko failure mile, I think I know it is difficult. Life can be hard, life can be draining, exhausting, but I believe जो आपका setback होता है, you should take some time to rest as well as contemplate कि how should you plan life ahead. And when you're ready, come back stronger to your life goals. कई बार कई सारे इंसान जो हैं हालातों के आगे हार मान जाते हैं. उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए I think to whomsoever is listening, I would like to say that I get it. Life, जैसे कि मैंने अभी बोला, life can be really hard. आप अपना time लो. Life is not a race. Don't rush. बहुत जल्दीबाजी में सब कुछ अचीव करने के लिए मत सोचो. सबसे पहले comes your health, be it mental, be it physical, be it emotional. Take your time, rest up, recharge, and but always come back to your life's track. जो आपका एक लाइफ में एक गोल है, एक लक्ष्य है, उसमें always come back. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप just you are taking rest and then you have lost it. आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने अवनी लखेड़ा की इतनी ब्यूटीफुल जर्नी के बारे में बात किया, और हमारे जो श्रोता हैं, हमारे जो यंगस्टर हैं, उनके लिए करियर एडवाइस दी, उसके लिए आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. Thank you so much, Pradeep. I hope I was able to help and inspire people whomsoever is listening, and hope you all have a nice day and a very good morning again. Thank you.